गिरिडीह जिले के सिहोड़ी अंतर्गत अम्बागन में पहुंचे टाइगर जयराम महतो। जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने शनिवार को गिरिडीह समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। असल में इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर एक नई जंग छेड़ दी है और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में गिरिडीह विधानसभा के सिहोड़ी के अन्य स्थानों पर टाइगर जयराम महतो ने दौरा किया। इस दौरान टाइगर ने ग्रामीणों को अपनी वोट की कीमत समझने की बात कही। कहा कि जिस तरह से बाहरी लोग हमारी झारखंड को लूटने में लगे हुए हैं, अगर आज हम लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले वक्त में हम झारखंडियों के लिए काफी भयावह स्थिति हो जाएगी। इसलिए समय रहते हुए चेत जाएं और अपनी खतियानी और मूलवासी होने का प्रमाण देते हुए आने वाले चुनाव में अपने बहुमत का इस्तेमाल करें। हमारी बहन की शादी में अगर एक फोटो खिंचा ले, हमारे पिताजी के, हमारे नाना जी के, हमारे दादाजी के कहा संस्कार में जो चला आए उसी हम नेता मानते हैं। जो हमारे फुटबॉल के मैदान में आकर टूर्नामेंट का उद्घाटन करके चला जाए उसी हम नेता मानते हैं। जो मेरी पान की गुमटी में आकर उद्घाटन फीता काट के चला जाए हम उसे नेता मानते हैं। जी नहीं, अब हमें अपनी विचारधारा को बदलना होगा। नेताजी हमारे गाँव, हमारे आंगना, हमारे घर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी की योजना हमारे गाँव आनी चाहिए। हमारे ये सोच होना चाहिए। अब नहीं आपको जहाँ रहना है, आप रांची में रहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप तो चाची में रहते हैं या कराची में रहते हैं हमको दिक्कत नहीं है। आपका चेहरा हमारे गांव तक आए या ना आए, आपकी योजना हमारे गांव में आनी चाहिए। आपकी सड़क की योजना, आपकी बिजली की योजना, आपके जल की योजना, आपके शिक्षा की योजना, आपके स्वास्थ्य की योजना, आपके रोजगार की योजना, ये गाँव हमारे आने चाहिए। आपका चेहरा आए चाहे नहीं आए, ये नौजवानों को प्रण लेना होगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है। आज भी नौजवान सोचते हैं कि राजनीति का मतलब नेताजी हमारा फंड पिक कर ले, अच्छा नेता हम वोट करते हैं। अगर ना फंड पिक करे, वो जिंदगी भर बिजी रहे, मतलब नहीं। लेकिन अगर वो बिजी रहे तो मेरे भविष्य को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो मेरे राज्य की चिंता को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो झारखंड राज्य के किसानों की चिंता को लेकर बिजी रहे, अगर वो बिजी रहे तो कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बिजी रहे। मुझे कोई आपत्ति नहीं उस नेता से। इसलिए आज मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, ये समय की मांग है। 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा गांव, एक फुटबॉल का मैदान, उस फुटबॉल के मैदान में उतरता था। जब फुटबॉल का मैच पेनल्टी में जाता था, अपने जूतों को खोलकर नॉकशॉट पेनल्टी मारता था। हम आज भी प्रोफेशनल फुटबॉलर की तरह पेनल्टी नहीं मारते, हम नॉकशॉट मारते हैं, बहुत रेंज मारते हैं। एक ऐसा लड़का था जिसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था, पीएचडी का छात्र, नई नई किताबों को खोजता था, नई नई जानकारियों को एकत्रित करता था। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मेरे राज्य में एक ऐसा करवट आएगा कि ये नियति, ये विधाता मुझे चुनकर वहां खड़ा कर देगा जहां कोई खड़ा होने से डरता है। आज मैं उनसे टकराया हूं, आज मैं उनसे टकरा रहा हूं जिनके खिलाफ एमपी एमएलए बोलने की साहस नहीं कर पाते हैं। आज टाटा रहे, चाहे वेदांता रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे सीसीएल रहे, चाहे जिला का कलेक्टर रहे, अगर वो दोषी है तो मैं आड़े हाथ उसके भरे मन से, भरी सभा से उस पर मैं चर्चा करता हूं। यानी मैंने जो साहस दिखाया है, इस राज्य के नेता वो साहस नहीं दिखा पाते। जी नमस्कार, जोहार। मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। हालांकि मैं अभी गिरिडीह जिले के सीओडी के आम बगान में मैं मौजूद हूँ और आपको बता दें कि आज करीब 6 बजने को चल गया है और यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद है टाइगर जयराम, जिसको कि आप लोग रूबरू जानते होंगे और काफी चर्चा में छाए हुए रहते हैं, झारखंड में नहीं बल्कि पूरे विश्व में यहाँ पे छाए हुए रहते हैं। अभी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जी दादा, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या चीज को लेकर के आज यहाँ पे आप आए हुए हैं? देखिए, आगामी लोकसभा का आम चुनाव उसका शंखनाद हो चुका है और हम लोग भी चाहते हैं कि अब हम लोग ऐसे नेतृत्व का चयन नहीं करेंगे जो भोग विलासी अयासी किस्म के लोग होंगे, जिनको केवल अपने परिवार का माने चिंता होगी, जिनको केवल अपनी पत्नी की चिंता होगी, जिनको केवल अपने बच्चों की चिंता होगी। अब हम युवाओं को भी अपनी खामोशी को, अपनी बेड़ियों को त्यागना होगा और आई हेट पॉलिटिक्स के स्थान पर आई लव पॉलिटिक्स बोलते हुए राजनीति की बागडोर को अपने कंधों में, अपने हाथों में थामना होगा। जी अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, क्या कुछ उद्देश्य देना चाहेंगे जो लोग? उद्देश्य यही है, अगर
जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया था, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती तो मुझे लगता है एक पढ़ने वाला साधारण सा छात्र आज इतनी बड़ी दावेदारी तो प्रस्तुत नहीं करता। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी दावेदारी कोई प्रस्तुत नहीं करता। तो इतनी छोटी सी उम्र में अगर मैं इतनी बड़ी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो राज्य का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं फेलियर के आसार दिखे हैं, जिस कारण आज एक नन्हा सा युवा इतनी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हुआ है। जी, आप चुनाव में जो लोकसभा चुनाव में आप जो खड़ा हो रहे हैं, कहाँ से होंगे आप? जाहिर सी बात है, हम गिरिडीह में खड़े हैं, तो और गिरी मतलब पहाड़ होता है और हम टाइगर हैं, तो टाइगर और पहाड़ का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो आप गिरिडीह से खड़ा होने वाले हैं? जी जी, हालांकि अभी मौजूद थे टाइगर जयराम जो कि अभी यहाँ पे आम बगान में यहाँ पे बैठक कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे। हालांकि गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद। मंत्री का साड़ू बन के बैठा है। सबसे करीब हेमंत सोरेन जी का यही है, आपके वोट की ताकत के कारण है। इसलिए मैं आप नौजवानों से कहूंगा, यही वोट की ताकत इस राज्य का जीर्णोद्धार करेगी। यही वोट की ताकत इस राज्य को एक अव्वल राज्य बनाएगी। तो अपनी वोट की ताकत उस नेतृत्व को चुनिए जो निष्पक्ष हो, जो बिना भय के, बिना किसी दबाव के, सामाजिक न्याय को आधार मान के सबके कल्याण के लिए कार्य करे। ऐसे नेतृत्व का चयन करें। आज मुझे लगता है बहुत सारे सम्मानित पत्रकारगण भी मेरे वीडियो को कैच कर रहे हैं। अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो लोग कहते हैं कि आप पे क्यों विश्वास करें और अगला पे विश्वास क्यों ना करें, आप पता कीजिए उनकी संपत्ति 1000 करोड़ है। आप पता कीजिए उनके पास 1000 गो हाइवा है। आप पता कीजिए उनका ऑस्ट्रेलिया में कपड़े का फैक्ट्री है। मैं आपको बिल्कुल मीडिया के सामने कहता हूं, जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो नोटरी के साथ, कोर्ट एफिडेविट के साथ कि अगर संसदीय चुनाव में जीत गए और जो हमारा 1.5 लाख 2 लाख का महीना का पेमेंट, जो मेरा निजी पेमेंट होगा, वो भी 75% ट्रस्ट के माध्यम से जनता के बीच भेजने का काम करेंगे। तमाम चैनल के माध्यम से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बाकायदा चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आएगी, हम 2 तारीख को लाइव आएंगे और पूरा अपने बैंक डिटेल के साथ बताएंगे। ये महीना मेरा 1 लाख 1.25 लाख पेमेंट आया है। ये 10,000 हम रखते हैं अपने घर चलाने के लिए, बाकी 1 लाख आज गिरिडीह विधानसभा के नौजवानों की 11 सदस्य टीम को सौंपते हैं। ये अपने विवेक के अनुसार, ये अपने क्षेत्र की समस्या के अनुसार काम करेंगे। ये पूरे चैनल के सामने हम वचन देने का काम करते हैं। बाकी जितने भी नौजवान हैं, कहीं ना कहीं ये एक युगकारी परिवर्तन की हम बढ़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए सभी का सहयोग, सभी का साथ चाहिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। जोहार झारखंड, जय झारखंड। एक बहुत बड़ी समस्या है और अनुमान माना जाता है कि लगभग 3 लाख से 5 लाख की संख्या में केवल गिरिडीह से लोग पलायन हुए हैं। और ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग गिरिडीह जिला में लगभग नामी छोटी बड़ी कंपनी और फैक्ट्री 2,500 से 3,000 है। और ये भी चर्चा है कि हमारे जो सांसद है, हमारे जो विधायक हैं, उन कंपनियों में, उन फैक्ट्रियों में चंदा लेते हैं। मान के चलिए 50,000, 1 लाख 2 लाख चंदा लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर वो 1 लाख चंदा नहीं लेगा तो 20,000 करके 5 को नौकरी एक फैक्ट्री में निकलेगा। ऐसी 2000 फैक्ट्रियां हैं। आप गुना कर लीजिए कि कितनी नौकरियां उन फैक्ट्रियों के चंदे से निकलेगी। इसलिए आज आप पता कर लीजिए, चाहे यहाँ के वर्तमान सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी हो, चाहे यहाँ के पूर्व सांसद माननीय रविंद्र कुमार पांडे हो, आज किसी के पास 700 हाइवा है तो किसी के पास ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा की फैक्ट्री है। ये आपके वोट की ताकत है। जिस सुदीप सोनू को कल तक कोई नहीं जानता था,